गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल समर्थ सर कानपुर वाले में। तो जैसा कि हम लोग लूशन में देख रहे हैं धर्मों के बारे में, तो अभी तक हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म वगैरह देख लिया है। आज हम देखते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैष्णव धर्म देखते हैं। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म इसको भागवत धर्म भी कहते हैं। भागवत धर्म भी कहते हैं इसको। और इसको मानने वाले कौन थे? जो विष्णु थे। इसको मानने वाले विष्णु थे। ठीक है। वैष्णव धर्म का सबसे पहले उल्लेख प्रारंभिक उल्लेख किसमें मिला है? प्रारंभिक उल्लेख मिला है उपनिषद में। किसमें मिला है? उपनिषद में। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ठीक है। इसी प्रकार पुराणों की संख्या है हमारी 18। और प्राचीन सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। इसी प्रकार सबसे प्रारंभिक जो है उपनिषद कौन सा है? वो प्रारंभिक उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद है। ठीक है। वैष्णव पुराण का प्रारंभिकता उपनिषद में मिला है। और सबसे पहले उल्लेख किसमें मिला है इसको? तो सबसे पहला उल्लेख किसमें मिला है अगर पूछे तो? वेशनगर अभिलेख में मिला है। और उस टाइम पे राजा जो थे हेलियोडोरस, उस समय ये राजा थे हेलियोडोरस। ठीक है। इसी प्रकार विष्णु धर्म में अवतार कितने हुए? ये तो जानते ही होंगे। अवतार विष्णु धर्म में कितने बताए गए हैं? 10 अवतार बताए गए हैं। और सबसे अंतिम अवतार जो था अंतिम अवतार है कल्कि। सबसे अंतिम अवतार है कल्कि। और इसका उल्लेख किसमें मिला है? अवतारों का उल्लेख किसमें मिला है? ये उल्लेख मिला है मत्स्य पुराण में। इसका भी उल्लेख मिला है। ठीक है। और आप सभी जानते होंगे कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती थी? कितनी तीलियां होती थी? हाँ, सभी को पता है कि 24। तो इसी प्रकार सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? यस, ठीक है, 6। सही है। कितनी है? 6। और इसी प्रकार से दे रखा है मत और संप्रदाय के बारे में और आचार के बारे में। चलिए कोई इससे देख लेते हैं।
वैष्णव धर्म प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिली? उपनिषद से। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग उपनिषद से उनकी पुत्री और अंगिरस के शिष्यों के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतार के उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है। 10 अवतार जो कि इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वायम, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। ठीक है। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। वैष्णव संप्रदाय के मत जो है विष्णुत्व है, इसके आचार्य जो है रामानुज है। विशिष्टाद्वैत मत है इसकी। ब्रह्म समाज के द्वैत हैं और इसके आचार्य हैं अनंत तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के शुद्धाद्वैत और इसके आचार्य वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के देवताद्वैत और इनके आचार्य हैं निम्बाकार। बरकरी के संस्थापकों ने नामदेव। पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त है। श्री वैष्णव के संस्थापक हैं रामानुज, इनकी पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ के संस्थापक हैं रामदास, इनकी पुस्तक का नाम है दासबोध। राम भक्त, इनके संस्थापक है रामानंद और इनकी पुस्तक का नाम है अध्यात्म रामायण। तो ये रहा हमारा वैष्णव धर्म। अब हम देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में और पारसी धर्म में देखा छोटा सा पारसी धर्म जो कि हम लोग कल देख चुके थे, फिर से उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म जैसा कि आप लोग शायद जानते होंगे, इसके धर्म के संस्थापक हैं जो ईसा मसीह हैं। इनका जन्म ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था 0 ईस्वी को। ईसा मसीह के जन्म के बाद यीशु कहते हैं और जन्म के पहले ईसा पूर्व कहते हैं। इनका जन्म जो हुआ था यरूशलेम के बैतलहम में। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है इजराइल में। कहाँ पड़ता है? इजराइल में। ठीक है, तो डन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग ने देखा था जैन धर्म में त्रिरत्न, बुद्ध धर्म में त्रिपिटक, तो इसी प्रकार जो ईसाई धर्म में है वो त्रितत्व है। त्रितत्व के बारे में ये बोलता है। त्रितत्व क्या है देखते हैं। ईश्वर यानी पिता, ईश्वर, पुत्र, ईश्वर, पवित्र आत्मा। ठीक है। इनके जो प्रथम शिष्य हुए प्रथम शिष्य 2 हुए थे। 2 हुए थे। कौन कौन से हुए थे? एंडूस और
पीटर, 2 हुए थे। और इनकी माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। इनके पिता का नाम था। इनके प्रमुख ग्रंथ जैसा कि जानते हो बाइबिल है, प्रमुख जो चिन्ह है इनका वो क्रॉस है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इनको सूली पर कब चढ़ाया गया? इनको सूली पर 33 ईस्वी को 33 ईस्वी को 33 ईस्वी को इनको सूली पर चढ़ाया गया था। इनको सूली पर जब चढ़ाया गया था तो वो रोमन गवर्नर था उस समय, उसने सूली पर चढ़ाया था। रोमन गवर्नर, उसका क्या नाम था? उनका नाम था पोंटियस। पोंटियस पोंटियस इनके समय में सूली पर चढ़ाए गए थे। तो ये रहा हमारा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के बारे में देख लेते हैं। ईसा मसीह जिसके संस्थापक हैं, इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जो है यरूशलेम के बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था, जो कि इजराइल में है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इनकी माता का नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में यरूशलेम के निकट नाज़रेत में बिताया था। मसीह के 2 शिष्य हुए थे, एंड्रयूस और पीटर। मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। मसीह को 33 ईस्वी को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसा में वही बताया था आपके त्रितत्व, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, ये रहा हमारा ईसाई धर्म। चलिए पारसी धर्म में इसको थोड़ा देख लेते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र जो कि ईरान के थे, इनके शिष्यों का सबसे संकलन क्षेत्र अवस्था नामक ग्रंथ में है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ इनकी प्रमुख शिक्षा सूत्र है, सद्विचार, सद्वचन तथा सत्य कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर आहुर को मानते हैं। इनके धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूज्य भी कहा जाता है। तो यह रहा हमारा पारसी धर्म। कल अब हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करिए जो भी आपके थॉट्स हों। तो आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। जय हिंद।